हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। अभी सुबह हो गई है। कल रात को मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ, थैंक्स टू प्रिंस। 50,000 बार उसने हमको उठाया है। पहली चुस्की तो रात को हम ऑलमोस्ट 12-1 बजे सोए। उसके बाद 2:30 बजे प्रिंस ने उठाया, फिर 3:30 बजे प्रिंस ने उठाया, फिर 4:45 बजे प्रिंस ने उठाया। 6:30 तो मैं उठ ही जाती हूँ, क्योंकि चिराग को चाय नाश्ता वगैरह देना पड़ता है। फिर वो 7:30 बजे निकला, फिर मैं थोड़ी बहुत सोई हूँ और 8:30 बजे उठी हूँ। क्या ज़िंदगी है मेरी। तो बस अभी आज दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। अभी ऑफिस खेलना है आज। क्या ही बताऊँ मैं, ऑफिस ही खेलते रह जाती हूँ मैं। चलो अभी थोड़ा सा चाय पीती हूँ, नाश्ता, टीवी देखती हूँ और फिर रेडी होके ऑफिस के लिए निकलती हूँ। फिर आप लोगों से वापस गप्पे मारूंगी। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार और निकल रही हूँ ऑफिस जाने के लिए। एक और वीक की शुरुआत होती है यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको, ये वीक अच्छा जाएगा या बुरा? क्या पता कैसे जाएगा, तो जब जाएगा तभी पता चलेगा। पूजा मैंने कर ली है और बस अभी निकल रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ मेरे सामने बैठा था, उसको भी पता चला कि मम्मी जा रही है, तो वो भी अंदर चला गया। कितना होशियार बच्चा है। यही अगर मैं बाहर घूमने जा रही होती ना, जीन्स वगैरह पहनी होती, तो मेरे पीछे पड़ जाता कि चल मेरे को भी लेके चल, मेरे को भी लेके चल, ऐसे कैसे मेरे को छोड़ के जा रही है। और जब वो मुझे ब्लेज़र वगैरह में देखता है तो उसको पता चलता है कि आज मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो बिल्कुल मेरे पीछे नहीं पड़ता, बिल्कुल परेशान नहीं करता। मुझे नहीं तो ना गिल्ट होती है कि मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ, बेचारा अभी आधा दिन अकेला पड़ा रहेगा। बट कितना समझदार है कि वो सारी गिल्ट मेरे को ना हो, इसके लिए सीधा उठता है और अंदर जाके बेड के पास में जाके उसके बेड पे या हमारे बेड पे या बेड के नीचे कहीं ना कहीं बैठ जाता है। मतलब आप कितना ज़्यादा आपको समझदार होना पड़ता है। आई डोंट थिंक इंसान का बच्चा भी इतना समझदार हो सकता है जितना मेरा प्रिंस समझदार है। मेरे को इतनी प्राउड फील होती है ना कभी कभी कि भाई, मतलब हम लोग सबको पता है कि कुत्ता बहुत वफ़ादार होता है, कुत्ता बहुत ये होता है वो होता है, लेकिन हमें तब तक नहीं पता चल सकता जब तक आप खुद कुत्ता नहीं पालो कि यार कितना ज़्यादा समझदार होता है, कितना ज़्यादा समझदार होता है कुत्ता। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही स्मार्ट, बहुत जल्दी चीज़ें पिकअप कर लेते हैं। ये आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत चीज़ें उनको मालूम होती है, मालूम पड़ जाती है। कभी कभी मुझे लगता है कि भाई कैसे पता चला तुझे, मैंने तो नहीं बताया, पर उसको पता होता है। इतना प्यारा बच्चा है मेरा, मेरे को बहुत नाज है मेरे फ्रेंड्स पे। बहुत ही बच्चा है वो, अच्छा बच्चा है वो। आई होप मैं आज जल्दी आ जाऊँ घर, फिर उसको लेके ना वॉक पे जाऊँगी। यूजुअली वेंसडे को अगर मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल ना हुआ, अगेन इट्स ऑलवेज लाइक अ थिंग कि अगर मैं जल्दी घर आ जाऊँ मतलब पैसे कम मिलेंगे, अगर मैं लेट घर आऊँ तो टाइम कम मिलेगा। इट्स ईदर मोर मनी टू लिव और मोर टाइम टू लिव, दोनों में से एक, आपको दोनों नहीं साथ में मिल सकता, ऐसा वाला सिचुएशन है। तो देखते हैं काम कैसा है। आई होप बहुत अच्छा दिन गुजरे, इतना ही मैं सोचती हूँ हर रोज़ मैं ऑफिस जाने के टाइम पे। आई होप कि अच्छा दिन गुजरे, बुरा दिन नहीं चाहिए यार। ऑलरेडी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस मैं नहीं ले सकती, मेरे में कैपेसिटी ही नहीं है। चलो अभी वेट करते हैं बस की। आई होप बस फटाफट आ जाए, लेट्स सी। मैं आज बहुत जल्दी आ गई हूँ, तो अभी मैं थोड़ा खाने लगी हूँ। आज मैं सिर्फ फिश खा रही हूँ। तो मैं खाने आ गई हूँ, मैं खा रही हूँ। आज मैंने कोई कार्ब्स नहीं लिया। मैंने सैलड लेना चाहिए था, मैंने वो भी नहीं लिया, सिर्फ फिश खा रही हूँ। आज शायद मेरे को नींद नहीं आएगी, लेट्स सी कैसा जाता है। दिमाग बहुत ख़राब होता है जब बहुत बिजी होती हूँ मैं।
मेरे को लगा मेरे हाथ में कुछ लगा है। तो दोस्तों मैं निकल गई हूँ ऑफिस से। अभी बज रहा है 7:30 पौने 8 के बीच में कुछ तो भी। 7:30 बजे तक मैंने काम किया और भाई साहब बहुत काम था भाई। लास्ट 2 आवर्स ऐसा गया कि पता ही नहीं चला कब गया कब आया। अच्छा था दिन वैसे। आज मेरे बॉस के साथ मैंने अच्छे से दिल खोल के बात की। और मैं सुबह बस के लिए रुकी थी, मेरे बॉस को मैं देखी बस स्टॉप पे खड़ी, तो गाड़ी लेके आके बोलता है मेरे साथ चलेगी ऑफिस? तो मैंने कहा हाँ चलो। और फिर उसने ओपन अप करके सब बोला। मैंने बोला कि मुझे पता था आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप बहुत ही वियर्ड लग रहे थे, लेकिन आज बात करके हम दोनों ने दिल खोल के बात किया ना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उधर ही सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आपको लगता है कोई आपके साथ सही नहीं है और आप है ना अंदर ही अंदर दिमाग में बहुत सारा स्टोरीज़ बनाते रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ होगा, मैंने कुछ गलत किया होगा, कुछ तो हुआ होगा, ऐसा वैसा। हम लोग बहुत सारा स्टोरीज़ दिमाग में बना लेते हैं, लेकिन जब आप बात करते हो तो आपको पता चलता है कि आप बस ऐसे ही फालतू में टेंशन ले रहे थे, उसमें से कुछ भी सच नहीं था। बट वो कब पता चलता है? जब आप बात करते हो। तो आज हम लोगों ने बात की, हम लोग को दोनों को क्लैरिटी मिला। मुझे भी पता चला कि भाई उसके लाइफ में कितना पतझड़, थंडर स्टॉर्म, अर्थक्वेक आया हुआ है। इसके लिए बेचारे की वाट लगी हुई है और इसके लिए वो वाट दिख रहा है। तो एनीवेज मेरे को बड़ा बुरा लगा कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। उससे मेरा जो गुस्सा था ना वो सारा ठीक हो गया। तो वापस प्यार आ गया बंदे पे। अरे यार मतलब बेचारा क्या क्या ही नहीं सह रहा है। तो चलो अभी मैं बस से घर जाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो दोस्तों मैं अभी बस से उतर गई हूँ और अभी बज रहा है 8:51। तो मेरा जो वो 8:35 वाला मतलब 8:35 को पहुँचने वाली जो बस होती है ना, वो अगर मेरी चली गई 7:30 वाली, तो सीधा मेरे को 7:52 की बस मिलती है। 1 घंटा पूरा लगता है मेरे बस राइड को। और 7:30 बजे निकल के 7:32 मतलब 2 मिनट में बस स्टॉप तक भाग भाग के आना इज़ इम्पॉसिबल। कभी कभी होता है अगर मैं जल्दी 2-4 मिनट पहले निकल गई तो, अदरवाइज़ वो हो नहीं पाता। तो 9 बजने को 5 मिनट होंगे तभी मैं पहुंचूंगी। हाय हाय हाय, बहुत थक गई हूँ भाई साहब, मैं आज बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो अभी देखते हैं। मैंने वैसे खाना लाया है आज। बहुत ज़्यादा खाना तो नहीं लाया, थोड़ा बहुत ही लाया, क्योंकि क्या होता है ना, रोज़ लाना होता है तो मैं रोज़ का रोज़ ही उठा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ला के स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिज में भर भर के वो हम खाएंगे तो नहीं, क्योंकि कल मैं वापस लेके आऊँगी, परसों मैं वापस लेके आऊँगी। तो मैंने 2 मीट बॉल्स लिए हैं सो दैट चिराग का डब्बा हो जाए। फिर मैंने थोड़ा 2 चिकन ब्रेस्ट लाया है, वो एक एक अभी हम दोनों खाएंगे। 2 चिकन टेंडर्स लाया है, आधा चीज़ केक लाया है, फ्राइज़ लाए हैं। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों आज इतना मेरे को घर पे आने के बाद काम आ गया कि मैं कुछ कर नहीं पाई व्लॉग ज़रा भी। एंड फ्रेंड्स, तो मतलब उसकी तबीयत शायद थोड़ी ख़राब है। वो कुछ मतलब 2 सेकंड भी मुझे बैठने नहीं दे रहा है। उसका सीन क्या होता है पता है? जब भी वो बीमार होता है तो वो ज़्यादा नीडी बन जाता है। उसको बस मैं चाहिए होती हूँ, मम्मी को चिपक के बैठना होता है उसको। और आज का सिचुएशन है ना उसका वैसा है। मैं कपड़े धो रही हूँ, मेरे को वो भौंक रहा है कि मेरे बाजू में बैठ। मैं बर्तन धो रही हूँ, मेरे को भौंक रहा है मेरे बाजू में बैठ। मेरे को इतना सारा ऑफिशियल काम भी है, बहुत सारा काम होता है पता है लाइफ में। आधी चीज़ें आप लोगों को मैं बता पाती हूँ, आधी चीज़ें मैं नहीं बता पाती हूँ। और वो सब करने के लिए ना मेरे पास पर्सनल काम करने के लिए टाइम ही नहीं होता है। और ये ऊपर से प्रिंस ऐसे बिहेव करने लग जाता है कि भाई तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही है। मैंने 11 बज रहे हैं, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। अभी मैंने सोचा कि मुझे ना आजकल एंजाइटी बहुत होने लग जाता है, मेरे को समझ नहीं आता कि क्या चालू है। तो मैंने सोचा अभी कि चिराग को मैं खाना वाना सब दे दूँ प्रॉपर, और मैं ना
2 पूरन पोली खा लूँगी गरम करके। तो वो मैंने गरम किया, फिर मेरे से खाया नहीं गया, मैं प्रिंस को लेके वापस नीचे आ गई। मेरे को ना आजकल हर एक छोटी छोटी चीज़ का बहुत मेरे को छोटी छोटी चीज़ों का इतना ज़्यादा आजकल स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। उसमें फिर मैं प्रिंस को बाहर लेके आ जाती हूँ तो मुझे थोड़ा थेरेपी जैसा महसूस होता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि ओके चलो मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। लेकिन माइंड डाइवर्ट करने से काम थोड़ी ना ख़त्म हो जाता है, जो काम आपको करना है वो तो करना ही है। क्या बताऊँ यार, मतलब लाइफ के ना ऐसे लगे पड़ी है ना कि कुछ नहीं समझ में आता कि कभी सारी चीज़ें सारी ना सही हो जाएगी। कब ऐसा एक दिन आएगा जब मैं बोलूँगी कि भाई आई थिंक ऐसा कोई दिन आने नहीं वाला है कभी कि लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है। कुछ ना कुछ होगा, एक स्ट्रेस ख़त्म होगा तो नया स्ट्रेस आएगा, कुछ एक दूसरा कुछ होगा, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है चिराग का और मेरा। ये लाइफ की स्ट्रेस कभी ख़त्म ही नहीं होती यार। मैं ना बहुत बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कि क्या किया है हम लोगों ने कि हमारी कोई भी काम सीधी सीधी नहीं हो सकती है। हर एक चीज़ में बाधा आता है। कोई भी काम मैं करने जाती हूँ कुछ तो गड़बड़ होता है, फिर वो चीज़ करने जाती हूँ, फिर वो लॉगिन नहीं होता, फिर लॉगिन होता है तो यूज़र आईडी काम नहीं करता, ये नहीं होता तो वो नहीं होता। ऐसे मतलब कब तक चलेगी ऐसी ज़िंदगी जब कोई भी चीज़ सही से नहीं होने लगेगी। आई डोंट नो, मतलब ऐसा शायद मेरे कुंडली में है, मेरे और चिराग के दोनों के भी, कि कोई भी काम अगर होना है ना तो इजीली तो नहीं होगा, सही तरह से तो नहीं होगा, बहुत सारा तकलीफ़ होने के बाद फिर जाके होगा। तब तक है ना आपकी एक्साइटमेंट और आपकी खुशी मर जाती है जब तक आपका काम हो जाता है। दिमाग ख़राब होता है यार, मतलब कौन सा पाप किया था पता नहीं मैंने जब मैं पैदा हुई थी कि कोई भी चीज़ मिलता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ मिलता नहीं है, बट मिलने के पहले इतने सारे प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस आते हैं ना कि वो करते करते आप है ना भूल ही जाते हो कि क्या एक्साइटमेंट और क्या खुशी में आपने करना चालू किया था। बहुत बहुत परेशानी हो रही है यार, बहुत लाइफ में परेशानी हो रही है, कुछ करने का मन ही नहीं होता सच्ची में। तो इतने परेशानियों के बीच में भी हम लोग खा रहे हैं। आज ही मैंने सोचा था कि मैं अभी डाइट करूँगी। दोपहर को मैंने सिर्फ 2 पीसेस फिश खाई, मैंने कुछ ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाया, कोई स्वीट्स नहीं खाया। अभी मैं ये चिराग के साथ शेयर करके आधा ही है, उसका भी हम आधा आधा खाएंगे, बिकॉज मुझे मोटा नहीं होना है। मुझे थोड़े 2-3 महीने में थोड़ा ना 5 पाउंड जैसे 2-3 किलो कम करना है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, खाली खाने पे मेरे को थोड़ा वो करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जॉब इतनी अमेजिंग जगह पे है ना कि वहाँ पे खाना कम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। खाना आपके हाथ के सामने इतना अच्छा अच्छा होता है कि आप कम कर ही नहीं सकते, आप मना कर ही नहीं सकते खाने को। और मेरे जैसा इंसान क्या ही खाना कम करेगा ना, हमको तो खाने का ही मज़ा है लाइफ में। तो चलो चिराग उठो, इसको भी चाहिए, देखो इसको ज़रा भी नहीं मिलने वाला है, वो सबसे पहले उठ के बैठ जाता है। हम एक ही स्पून से खाएंगे। हम एक ही स्पून से एक ही साथ शेयर मार के खाएंगे। You have what you want to have first. इसको भी दिया मैंने थोड़ा सा। You can't eat that, it's too much sugar. मैंने बहुत थोड़ा सा दिया। Look, he's camera shy. स्माइल किया कैमरा के लिए। बहुत यम्मी है भाई, इतना यम्मी चीज़ केक। और ये वाला ना ज़्यादा स्वीट भी है, और किसी नए शेफ ने बनाया लगता है, बहुत ही यम्मी है। ऐसा क्यों खा रही हो, उसे स्लाइस करके खाना प्रॉपर। अरे भाई, I meant like this. नहीं मैं So we both get मैंने the edges. तो दोस्तों अभी बज रहा है 12 बजने को 5 मिनट बाकी, और अभी हो गया है हमारा सोने का टाइम।
बहुत टाइम से मैं कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्यों हो नहीं रहा है। मैंने कहा ना, मेरे लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। मेरे नसीब में ऐसा है ही नहीं कि बिना तकलीफ के चीज़ें हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल, पता है। तो अभी मैं मेरे गोपाल जी को सुलाने लगी हूँ। उनकी बांसुरी, उनके कपड़े बदले जाएंगे अभी और उनको सुला दिया जाएगा। और इसके बाद में मैं भी जाऊंगी सोने। आज का दिन ऑफिस में तो सही था, क्या ही बताओ। 5 में से 1 दिन हो गया, 4 और दिन निकालने हैं, फिर छुट्टी वाले डेज आ जाएंगे। मैं तो ऑफिस चालू होता है तभी से ही छुट्टी कब आएगा वो वेट करने लग जाती हूँ, क्या ही बताओ। चलो अभी बाल बांध देते हैं। आज मैंने ना कुछ ऐसे खास किया ही नहीं कि मैं व्लॉग करूँ, पता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चिराग के लिए पास्ता बनाया और मैंने वो बनाने के टाइम पे भी व्लॉग करने का मन नहीं हुआ। मैं ना मीट बॉल्स और वो सारा होममेड ग्रेवी जो होता है सॉस, वो ऑफिस से लेके आती हूँ, बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने ना एक बेक्ड चिकन ब्रेस्ट रखा है चिराग के लिए कल डब्बे में देने के लिए, और पास्ता भी दे दूंगी। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया है सो दैट कल और परसों दोनों दिन हो जाए। फिर उससे क्या है ना, मेरे को कल वापस रात को कुछ बनाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। मैं हमारे लिए कोई खाना बना लूँगी शायद, लेकिन उसका डब्बा बनाना नहीं पड़ेगा। अभी कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे, उसके बाद तो 2 दिन उसकी छुट्टी होती है। तो कल और परसों का अगर फिगर आउट हो गया तो प्रॉब्लम खल्लास हो जाएगा। चलो फिर क्या ही बतियाऊँ, मेरे पास बात करने को कुछ नहीं है। आप लोग भी जाओ सोने, मैं भी जाती हूँ सोने। कल मिलेंगे अब नए दिन के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।